किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब व फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो सामने जो आप गन्ना देख रहे, ये गन्ना है मेरा ट्रेंच का गन्ना, ठीक है जी। और डबल लाइन 6 इंच पे और फिर 42 इंच की दूरी थी पहली साल। अब की साल मैंने 40 करी, पहली साल 42 इंच थी। और मैंने बीज के नाम का ये तैयार करा था, बोर्ड का गन्ना बीज के नाम का। उसमें मैंने ज़्यादा लागत दे गए, पैदावार के हिसाब से नहीं, छोटी छोटी पोरी रह गई थी उसकी, छोटी छोटी, और उसका जर्मिनेशन भी काफ़ी अच्छा आया था, इसलिए तैयार करा था। और मई के महीने में बोया था, 13 मई 2023 को बोया था मैंने, ठीक है किसान भाइयों। 24 को बोया था। और आप ये देखो अब जा 26 चल रही है मेरी, मैंने बोर्ड काट लिया, फिर मुड्ढे का नंबर आया, मैंने इसमें पुग्गे छोड़ दिए थे। और पुग्गे छोड़ने के बाद इसमें अब जा दूसरी साल भी काफ़ी अच्छी पैदावार हो रही। देखो किसान भाइयों, इसमें डबल लाइन ट्रेंच में क्या लाभ रहे, क्या नुकसान रहे। देखो जब हम डबल लाइन 6 इंच पर बोते हैं तो मदर सूट की खेती होती है, ठीक है जी। मदर सूट की खेती होती है, खेत में बीज गिरता है कम से कम 8 कुंटल 9 कुंटल बीज लग जा। वो तो मोटाई के ऊपर डिपेंड करता है। 843 मीटर में, हमारे यहाँ पे 843 मीटर का बिगा है जी। और उसमें दिक्कत यह बनती है, बीज ज़्यादा होगा तो जैसे मदर सूट की खेती होगी, फिर पोवा ब्यात लेने की कोई ज़रूरत नहीं, 50 दिन के गन्ने पर आप मिट्टी चढ़ा सको। यह विधि ट्रेंच के किसान के लिए बहुत ही लाभकारी है, जो ट्रैक्टर के द्वारा खेती कर रहे हैं। मेरे हिसाब से 80% किसानों ने यह विधि पास करी। 20% किसान ऐसे हैं जो अपनी परंपरागत खेती कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है ऐसे ही। जैसे भी चलो उनका मानना है, हर जगह की मिट्टी अलग अलग होती है। जैसे हमारे यहाँ पर दोमट मिट्टी और चिकन मिट्टी है, यहाँ पर जर्मिनेशन जो है 40% 50% हो, पर जब हम डबल कंची घेर दें तो वो जर्मिनेशन 70 से 80% हो जा, 90% 100% कभी नहीं हो करता, ठीक है किसान भाइयों। देखो आज जैसे ये ट्रेंच का खेत होगा, गन्ना छुलाई का कार्य चल रहा, और ये ऐसे फिर मैंने यहाँ पे ट्रॉली खड़ी कर दी इस खेत में, इधर इस खेत में ट्रॉली खड़ी करने के बाद तो आने जाने में इन भाइयों को दिक्कत हुई, तो मैं ऐसे ही फावड़े से इनका रास्ता बना रहा था, ये जाने के नाम का थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी घेर दी। तो देखो मुझे झुंड के नीचे ये दृढ़ मिला, ये देखो ये दृढ़ मिले मुझसे के। और जैसे ये एक लाइन होगी हमारी, कम से कम ऐसे दृढ़ मिला के कम से कम 20-25। ये झुंड ये मानो दिक्कत में होगा, ये झुंड इसकी पावर कमज़ोर होगी। जब पहली साल मैंने 42 इंच पे RMD चलाई थी, तो यह शिकायत मुझे कम से भी कम ऐसे 20% खेत में ऐसे देखने को मिली थी। और उस टाइम पे मेरा मन हटका था, मैं कहा भाई इसे तो उजाड़ दो। बहुत से लोग आए, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी यही कहा कि भाई इसे तो उजाड़ने में लाभ है, इसे रखने में लाभ नहीं। फिर उसकी जो पैदावार हुई वह 70 कुंटल पर बीघे की पैदावार हुई, ठीक है जी। अब जब मेरा विचार इसमें तिबर सा रखने का है, क्योंकि किसान की जो बचत होती है ना, वो हर साल गन्ना बोने में नहीं है बिल्कुल भी। 3 साल जैसे मेरा इसमें पहली साल की पैदावार ले ली, अब जब दूसरी साल की पैदावार होगी, फिर तीसरी हो जाएगी, फिर सरसों बो दूंगा, तो 3 साल का मुझे औसत काफ़ी अच्छा पड़ेगा। यही हम शुरू से करते हुए आ रहे। और देखो ये दृढ़ हो रही, इनमें सबसे बड़ी शिकायत यही आती है। इसमें 2 शिकायत है 42 इंच में, जो मैंने खुद महसूस करी। एक तो हम पशु के द्वारा गन्ना नहीं तोल सकते, भैंसे के द्वारा झोटा बुग्गी नहीं बांट सकते, बिल्कुल भी दिक्कत हो जाए उसमें। अगर बांटनी भी तो पड़ जा तो इसकी ये हटानी पड़े, और फिर ये खोब्बे से काटने पड़े, बहुत मेहनत हो जा, और या फिर दूर भरनी पड़े। एक तो यह शिकायत है। एक थोड़ा सा इन भाइयों ने मेरे आगे भी बात रखी, भाई छोलने में दिक्कत हो भाई संजीव, छोलने में दिक्कत है। थोड़ा सा इन्होंने ये बताया भाई छोलने में भी दिक्कत है, गन्ने काटने में, छोलने में। और पर उन जी लग रहा पूरा गन्ने टेक तू तो, गन्ने टेक तू तो जी लगे पूरा, टुट्टी कम आवे। या इन्होंने थोड़ी सी मेरे आगे बात रखी। आपके इस विधि पे मैं बहुत ही थोड़ा कम खेत बोमा इस विधि पे। फिर मैं डबल लाइन पागा था पहली साल ही, 12 इंच बाई 40 इंच पाया। वह विधि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उसमें बीज जो है 8 ही कुंटल लगे, थोड़ा मोटा कम बत्ती हो जा रहा है वो तो कोई बात नहीं, और उसमें भी पैदावार अच्छी होती है बहुत ही। पर उसमें एक सबसे बड़ी समस्या है, वह भी समस्या बताने का मेरा फर्ज बैठता है। उसमें किसान भाइयों, उसमें कोई भी झोट्टा नहीं लिगड़ता, झोट्टा बुग्गी नहीं लिगड़ती उसमें कोई भी। और एक दूसरी शिकायत उसमें यह है, मिट्टी चढ़ाने में कोई ट्रेंचर के द्वारा ही मिट्टी चढ़ जा, यह भी कोई दिक्कत नहीं। एक तो उसमें झोट्टा बुग्गी नहीं लिगड़ती, एक उसमें खुदाई नहीं होती फावड़े के द्वारा, यह भी शिकायत बहुत ठाड़ी है। अगर कोई किसान पेंडा मैथरीन की और सेमपरा की खेती करके अगर गन्ने की खेती लेना चाह रहा, तो उसे तो है लाभ। देखो भाई
अगर कोई खोद पीट के अगर ये सोचेगा भाई मैं बड़े ढाल खेत को तैयार करूँगा, देखो दिक्कत बन जा बहुत ज़्यादा, जो हकीकत बात है। फिर उसका समाधान मैंने करा था एक डेमो के तौर पे 18x40, ठीक है जी। उसकी दूरी 18x40 नहीं रह गई थी, वो 36 रह गई थी। वह विधि मुझे अच्छी लगी, बल्कि उसे पेटो विधि बोल सको आप, वह विधि बहुत अच्छी लगी। उसके पीछे कारण ये है कि 18 इंच पे फावड़ी चल जा, फावड़ा तो चलता नहीं, फावड़ी चल जा, खुदाई हो जा और हड़ के द्वारा बहती हो जा, वह विधि मुझे बहुत अच्छी लगी। उस 36 इंच का हमें क्या लाभ मिलता है ये बता देता हूँ मैं किसान भाइयों। उस 36 इंच का हमें ये लाभ मिलता है, एक तो हम उसमें अच्छी तरह से बुआई कर लें, पशु निकल जा, झोटा बुग्गी निकट जा, ठीक है जी। एक स्प्रे सबसे बड़ी बात है, क्योंकि गन्ने की खेती में 4-5 स्प्रे तो चाणी लगी जा, एक स्प्रे कर ले उस विधि में। उस विधि में मुझे ये लाभ मिला 18x40 पे। मैं इसका बोने की कोशिश करूँगा जितना भी होगा 18x40 पे ये लाभ रहे कि स्प्रे करने में, क्योंकि 2 महीने ऐसे आ जा, जैसे जुलाई का लास्ट हुआ, सितंबर का हुआ, अगर गन्ना तो बंद का ठीक है, अगर गन्ना नहीं बंधा तो स्प्रे करनी पड़े, उसमें बहुत सारी परेशानी आ जा। और देखो किसान भाइयों, ये 2-3 बात सी थी, वे मैंने आपके आगे रखी कौन सी विधि सबसे बेस्ट है। इसमें मैं तिवर्सा जरूर रखूँगा, अगर 70 का भी तिवर्सा निकलेगा मैं संतुष्ट हूँ। और कोई मेरी बात ऐसी लगी हो किसान भाइयों ठीक गलत, वो कमेंट्स करके आप बता सकते हो। जय किसान। और देखो अब जब घोड़ा देखो ख़त्म हो रहा बिल्कुल, गन्ने पता है।